नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आइए रुख करेंगे प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। झांसी में परिवार के लोग बोले सिर का इलाज, पेट के डॉक्टर ने कर दिया हॉस्पिटल में हंगामा, करते मृतक के परिजन। झांसी के मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 4 के सामने बने एक प्राइवेट हॉस्पिटल अपेक्स में शुक्रवार की सुबह मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। अस्पताल ने मरीज की मौत के बाद पूरे पैसे देने के बाद ही मरीज की लाश देने का दबाव बनाया। इसके बाद मरीज के परिजनों ने पुलिस बुला ली। मरीज के परिजनों ने बताया कि मनोज परिहार निवाड़ी जिले के रहने वाले हैं और उनका एक्सीडेंट होने के बाद सर पर गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद उन्होंने झांसी मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 4 के सामने बने अपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मरीज के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल वालों ने मरीज की स्थिति बिगड़ने के बाद भी सही जानकारी नहीं दी, जिसके चलते उनके मरीज की मौत हो गई। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन सौरभ शर्मा और अशोक कुशवाहा से बात की तो उनका कहना था कि डॉक्टर एम नाथ ने मरीज का इलाज किया था। वहीं परिजनों का कहना है कि मरीज का इलाज डॉक्टर मंजुनाथ ने किया था। ऐसे में गंभीर सवाल ये है कि दोनों ही डॉक्टर लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, तो फिर उन्होंने न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारी का इलाज क्यों किया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई है। डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया है। एक्सीडेंटल था तो बड़ा हिमोरेज भी आया हुआ है, ठीक है। और इनको डॉक्टर ने सारे खतरों के बारे में जानकारी भी दे दी गई थी कि 90% चांसेस नहीं है बचने का, 10% हम कोशिश कर रहे हैं। और आप अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे अगर इलाज कराना चाहते हैं तो इलाज करा सकते हैं, अदरवाइज़ कहीं जाना चाहते हैं तो भी वो अपने डिपेंडेंट फ्री थे। उन्होंने सारी अपनी सुरक्षा दी थी हम लोगों को। और हमारे पूरे स्टाफ ने, पूरी मेडिकल स्टाफ में डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की है। और इनसे पहले ये हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं जो इमरजेंसी में प्रेजेंट में नाइट में पेशेंट आया हुआ था हमारे पास, और प्रेजेंट में इमरजेंसी डॉक्टर भी थे हमारे पास। डॉक्टर एम नाथ थे, उन्होंने उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देख के, ये एनेस्थेटिक्स डॉक्टर भी हमारे यहाँ थे, रविकांत सर थे, उन्होंने भी उनको प्रयास किया। उनको मतलब ये वेंटिलेटर पे ही तो थे, वो MS सर्जन है। और उनको फिर प्रॉपर इनिशियली जो भी प्राइवेट ट्रीटमेंट दे सकते थे बचाने के लिए वो दिया था। उनसे कंसल्ट भी ले लिया था, सारी चीज़ें हैं। MLC केस था, MLC भी कम्प्लीटेड है। और एनेस्थेटिक्स थे डॉक्टर, एक डॉक्टर का ये सारा गलत आरोप है। इनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी इनका इलाज यहाँ पे किया गया है। इनके सिग्नेचर्स हैं, जो भी बिल्स हैं, मेडिकल स्टोर के सारे बिल्स पेंडिंग है, ड्यूज़ हैं। हॉस्पिटल में पेमेंट जमा नहीं किया गया इन्होंने, और बाद में फिर ये हो रहा है कि इनको पेमेंट ना देना पड़े, इसलिए ये बात को इशू बना रहे हैं, ठीक है। और इनको बाद में ये भी बोल दिया गया कि चलो भाई अगर कुछ कैजुअलिटीज़ हुई है तो अगर आप पेमेंट का कुछ इशू आ रहा है तो हम बैठ के कुछ उसको निष्कारण जो भी आप डिस्काउंटेड चाहते हो, बट उनका सीधा ये आरोप है कि मुझे पेमेंट ना देना पड़े और उल्टा पेमेंट यहाँ से हॉस्पिटल से वसूल किया जाए। ये हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि बेबुनियाद है। पुष्पन परिहार जियोरा। मामला ये हुआ, मेरे भाई का रात में हुआ एक्सीडेंट होने के कारण मैं लेके आया यहाँ अस्पताल है, यहाँ पे अपेक्स में लेके आया तो डॉक्टरों ने कहा कि चलो ठीक है भर्ती करो। ये मंजुनाथ ने कहा कि भर्ती करो। मैंने कहा चलो ठीक है। भर्ती करने के बाद में मुझसे 12 बजे कहा गया कि 80% मरीज को आराम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। इनने जांचें करवाई, पैसे यहाँ पे इतना दो, यहाँ पे इतना दो, मैं पैसे देता गया। पैसा इतना हमारा यहाँ पे हो गया कि 24,000 मेडिकल का बताया, ठीक है। 10,000 मैंने काउंटर पे किया, सिटी स्कैन का दिया, खून जांच का दिया, ये सब अब बिल देख के बताएंगे कितना पैसा हुआ, ठीक है। इसके बाद में 3:30 बजे बोले सिटी स्कैन करवाना है। सिटी स्कैन करवाने गए हम, जब ठीक था मरीज, बिल्कुल बोले अब सही है, और सुबह 6:30 बजे बोले कि डेथ हो गई। मतलब डॉक्टर की लापरवाही से मेरे भाई की जान गई है, ये आरोप है। और अगर इलाज सही होता, मैं रात में कम से कम 4 बार गया। हाँ, सिर में आई थी और कहीं नहीं आई थी, ठीक, तो सिर में ज़्यादा थी। फिर मैं रात में 3 बजे के बाद में गया, 5 साढ़े 5 बजे तक मैंने गेट खटखटाया, कोई नहीं उठा वहाँ पर, सब लोग। अब सुबह मंजुनाथ आए तो मंजुनाथ ने मुझे समझाया कि भाई ऐसा था ऐसा। जब तुम्हें 5:30 बजे तुम्हें पता पड़ा कि इनका BP पल्स सब कुछ जा रही है, तो एक बार मुझे कंफर्म करना चाहिए कि नहीं कि आपकी मरीज की हालत बहुत बेकार है, करना चाहिए। तो इनने ये भी नहीं कहा कि तुम्हारे
नहीं, जब इतना सीरियस ना था बिल्कुल। हाँ, फिर क्या है ना, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, ये 3:30 बजे तक कहते रहे ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5:30 बजे बोले कि अब मुझे बाद में कहा, ये सुबह जब डेड होने के बाद में, कि तुम्हारे मरीज की 5:30 बजे से हालत ख़राब हो गई है। तो ये आपको 5:30 बजे बताना चाहिए ना मुझे कि आपकी मरीज की हालत ख़राब हो रही। वहाँ पे गए, गेट खटखटाए, कोई ने गेट नहीं खोले। पेशेंट का इलाज नहीं कर रहे हैं, अभी तो डेड हो गई, अब कह रहे डेड हो गई, ले जाओ। क्या लगता है कैसे लापरवाही? बिल्कुल पूरी लापरवाही। मंजूनाथ ने लापरवाही की, इस वजह से मेरे भाई की जान गई। इस वजह से मेरे भाई की जान गई, मंजूनाथ ने लापरवाही की। अब मैं न्याय चाहता हूँ, ऐसी लापरवाही क्यों हुई? आज मेरे भाई के साथ हुई, कल किसी और के भाई के साथ होगी। हाँ, पुलिस में करेंगे, बिल्कुल पुलिस में करेंगे, सब जगह शिकायत करेंगे। राजू नाम है मेरा। हॉस्पिटल में सर पेशेंट आया था एडमिट, ये आरटीओ केस था, रोड एक्सीडेंट में इनका पेशेंट ये इंटूबेटेड लाए थे मेडिकल कॉलेज से, जहाँ से भी लाया हूँ ये। तो हमारे यहाँ पेशेंट आया था, पेशेंट की हालत बहुत ही गंभीर थी। इनको बता दिया गया था कि पेशेंट की हालत बहुत ही गंभीर है। तो इनके साथ वाले एक जो भी थे, तो उन्होंने बोला था कि सीटी स्कैन कराने के लिए एडवाइस दिया था इनको। तो इन्होंने बोला था कि हम सुबह तक करा लेंगे सीटी स्कैन। पेशेंट की कंडीशन देखी गई तो उनको बता दिया गया तो भाई पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है। भैया आप किस पद पे हैं हॉस्पिटल में? मैं नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है। नहीं बोला है? बिल्कुल